बच्ची ने कागज को मुट्ठी में कसकर थामा हुआ था। उस कागज पर उसने क्रेयॉन से कुछ टेढ़ी मेढ़ी लकीरें घिस दी थी। स्टिक फिगर से बना हुआ एक मासूम सा ड्राइंग था ये। रंग ऐसे बिखेरे थे बच्ची ने जैसे कोई मनमौजी रंगों का खेल खेला गया हो। जाहिर था ड्राइंग निहायत उलझा हुआ, अनगढ़ और अधूरा सा था। फिर भी वो तो बिजली की तरह भागी रसोई की ओर, मां को अपना सबसे अनमोल खजाना दिखाने। मां देखो, मैंने हमारा परिवार बनाया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मां बेहद जरूरी काम में व्यस्त थीं, फिर भी सब कुछ भूलकर धीरे से घुटनों पर बैठ गई। घुटनों पर मसले हुए कागज को मां के स्नेहल स्पर्श ने ऐसे खोला जैसे कमल की पंखुड़ी को कुदरत खोलता है। सूनी प्यासी धरती को बारिश की पहली फुहार छूती है और जैसे मंदिर की मूरत से पर्दा हटता है। मम्मी ने देखा तो हाथों में हाथ डाले हुए कुछ स्टिक फिगर्स की एक तस्वीर थी। बैकग्राउंड में बच्ची के लरसते हाथों से खींचा हुआ एक डगमगाता इंद्रधनुष और आसमान में बादलों की जगह पर चारों ओर तैरते हुए दिल बनाए थे। एक एक का परिचय देते हुए बच्ची बोली, ये पापा, ये आप, ये भैया और ये मैं। मां की आंखों में आंसू छलक आए और उस चित्र को प्यार से सीने से लगा दिया। फिर बेटी के माथे को चूमा और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी सुंदर तस्वीर मैंने आज तक नहीं देखी बेटा। आवाज में असीम प्यार उफन रहा था और शब्द गौरव से छलक रहे थे। बस मां की एक मुस्कान और चंद शब्दों से दुनिया भर की खुशियां उसके छोटे से दिल में आकर सिमट गई। वो चित्र तुरंत मां ने फ्रिज पर लगाया, जो कभी नहीं हटा। मां के चल बसने के बाद भी युग बीता, मां की वो मुस्कान नहीं बीत पाई। वो चित्र आज भी वहीं पर था, फ्रिज पर। यादें भले धुंधली हो जाए मगर उनके स्थान कभी नहीं बदलते। जीवन के किसी कोने में अपने पूरे भाव के साथ लौट आते हैं। हुआ भी है ऐसा। जब वही बच्ची मां बनी तो कई बार मां होने की जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाती, सब्र टूटने लगता। तब उसकी नजर उस पुराने चित्र पर टिक जाती और सब्र सूरज की तरफ फिर से उगता, उत्साह महकती पुरवाई की तरफ फिर से बहने लगता और जिम्मेदारियों का बोझ प्यार में पलट जाता। उस पुराने चित्र में ऐसा क्या था, यह नई मां पूरी तरह से कभी नहीं समझ पाई, मगर इतना जरूर समझ गई थी कि एक दिन ये चमकते चांद सा कागज का टुकड़ा मेरे बाद भी उजाला देता रहेगा पीढ़ियों तलक। जय स्वामी नारायण।